दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और यह खबर आप किस जिले से देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू, प्याज, टमाटर ने बिगाड़ा रसोई का बजट, 7वें आसमान पर सब्जियों के भाव। दोस्तों हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में देर से हुई बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आम उपभोक्ताओं को टमाटर जैसी रोजमर्रा की चीजें दोगुनी कीमत पर खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल टमाटर का थोक भाव 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरावट के बीच सोना 50 रुपए बढ़ा, चांदी 500 रुपए लुढ़की। दोस्तों सोने का भाव 50 रुपए की तेजी के साथ 75,150 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन ने बताया कि घरेलू मांग बढ़ने से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। आतिशी का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश की जा रही। दोस्तों कैबिनेट मंत्री आतिशी ने 2 डॉक्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर हमला करने की साजिश रची और उन्हें जेल में ही मारने का खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के चलते सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद, किसानों ने की मुआवजे की मांग। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर में नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, जिसके चलते किसानों के सैकड़ों एकड़ में लगे सब्जी बर्बाद हो गए हैं। सब्जी की खेती करने वाली महिलाओं ने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें किसी प्रकार का मदद नहीं मिला रहा है। पिछली बार भी उनका फसल बर्बाद हो गया था, फिर भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। कोमा में जा सकते हैं केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्री का बड़ा दावा। दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जेल में 2 किलो वजन घटने का आरोप लगाया, जिसे तिहाड़ जेल प्रशासन ने झूठा बताया। उसके बाद आतिशी ने प्रेस वार्ता कर दावा किया कि उनका शुगर लेवल लगातार गिरता जा रहा है, इससे वह कोमा में जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मौत भी हो सकती है। यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर लगाई गई रोक, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। दोस्तों उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। डिजिटल अटेंडेंस का आदेश 2 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो इन 2 महीनों में शिक्षकों के मुद्दों पर विचार करेगी। महंगाई ने तोड़ा 16 महीने का रिकॉर्ड, सब्जियों की कीमत ने बढ़ाई आम आदमी की मुश्किल। दोस्तों आम आदमी को महंगाई से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जून में थोक महंगाई 16 महीने के उच्चतम स्तर 3.36% पर पहुंच गई। खाद्य वस्तुओं खासकर सब्जियों और विनिर्मित उत्पादों के दाम में काफी तेजी आई है। केजरीवाल का वजन घटने के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, वीरेंद्र सचदेवा बोले उनका राजनीतिक वजन भी कम हुआ। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल से मेडिकल रिपोर्ट सामने आने और उनका वजन कम होने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। अब आपके आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी ने नया काम शुरू कर दिया है कि जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन कम हो रहा है। अगले 5 दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने की भी चेतावनी। दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक देश भर के विभिन्न राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड समेत ज्यादातर राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई जगह आंधी तूफान और बिजली कड़कने की भी आशंका है। यूपी में सफल हुआ योगी सरकार का कदम, बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। दोस्तों यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पिछले 7 सालों से योगी सरकार जो प्रयास कर रही है उसका अब असर साफ दिखने लगा है। योगी सरकार के इस प्रयास से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। दरअसल उत्तर प्रदेश विद्युत निगम यूपीपीसीएल ने कंज्यूमर फ्रेंडली ऐसे कई कदम उठाए हैं जिसके चलते विद्युत सेवाएं प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। कम खाकर खुद वजन घटा रहे केजरीवाल, 2 किलो ही कम हुआ, जेल प्रशासन ने कहा। केजरीवाल खुद ऐसा कर रहे। दोस्तों तिहाड़ जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के उन दावों को खारिज किया है कि अरविंद केजरीवाल का वजन 8.5 किलो घट गया है। जेल प्रशासन ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का वजन वास्तव में 2 ही किलो कम हुआ है और उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है। किसानों को खुश करने के लिए केंद्र सरकार का प्लान तैयार, 23 जुलाई को हो सकता है ऐलान। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश करेंगी। इस बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। इस बजट में केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। एक्सपर्ट ने भी स्कीम की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की मांग की है। महंगाई का लगा झटका, दिल्ली में 80 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है टमाटर। दोस्तों हाल में भीषण गर्मी पड़ने से सप्लाई कम होने से राष्ट्रीय राजधानी में टमाटर की रिटेल कीमतें बढ़कर 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं।
BSNL का 150 दिन वाला तगड़ा प्लान फ्री कॉलिंग के साथ 2 GB डेली डेटा का मिलेगा फायदा। दोस्तों, BSNL ने अपने 8 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के लिए अपने रिचार्ज पोर्टफोलियो में 400 रुपए से कम कीमत का एक तगड़ा प्लान ऐड कर रखा है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है जिन्हें लंबी वैलिडिटी और अधिक डेटा चाहिए। BSNL यूजर्स को 397 रुपए के रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को 150 दिन की लंबी वैलिडिटी मिलती है। यूपी में 2 दिनों तक होगी बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहेगी, लेकिन 20 और 21 जुलाई को बहुत भारी बारिश होगी। बसों में सफर होगा महंगा, कांवड़ के लिए इस दिन से ट्रैफिक डाइवर्ट। दोस्तों, 22 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ यात्रा 2024 यात्रा को देखते हुए रूटों पर बदलाव किया गया है। कांवड़ यात्रा के चलते 22 जुलाई से दिल्ली जाने और वहां से आने वाली बसों सहित अन्य गाड़ियों के रूट बदल जाएंगे। यूपी में बाढ़ से हाहाकार, 12 जिलों के 633 गांवों में घुसा पानी। दोस्तों, पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों पर दिखने को लगा है। उत्तर प्रदेश के कुल 12 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बलिया के 633 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। महंगाई का लगा झटका, पेट्रोल डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई, जबकि भारत के मुकाबले अब नेपाल में पेट्रोल 12 और डीजल 13 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद नेपालियों की भारत पर निर्भरता बढ़ेगी। यूपी में मुफ्त बिजली के रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी, इस दिन तक मौका। दोस्तों, यूपी में योगी सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 31 जुलाई तक किसान पंजीकरण करा सकेंगे। बता दें, इससे पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। दरअसल सरकार का आशय अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से लाभान्वित करना है। देश भर से 200 किसान नेता 22 जुलाई को आएंगे दिल्ली, राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों से मुलाकात करेंगे। इसकी जानकारी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दी। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें MSP कानून लाने के लिए देश भर से 200 किसान नेता शामिल होंगे। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, बिहार डाक सर्किल में 2558 पदों पर होगी बहाली, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, डाक विभाग की ओर से बिहार डाक सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों के 2558 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं। ये रिक्तियां GDS की 3 वर्गों के लिए निकाली गई है। इनमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का पद शामिल है। 10वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो चुकी है। 5 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। 24 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट, बारिश के बाद उमस भरी गर्मी की मार झेल रहे लोग। दोस्तों, बिहार में बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने 24 जिलों को अलर्ट कर दिया है। विभाग का कहना है कि अच्छी बारिश न होने के कारण जिलों में उमस बढ़ गई है और इससे दिन का तापमान भी बढ़ेगा और हवाएं हल्की हो जाएंगी।